हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य। मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आवर्त सारणी से संबंधित है। इस टॉपिक का नाम है परमाणु त्रिज्या, जिसको हम परमाणु आकार से भी संबंधित रखते हैं। ये जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको परमाणु आकार के या परमाणु त्रिज्या के बारे में नॉलेज हो गया, अच्छे से आप जान गए, तो आवर्त सारणी के बाकी गुणों के बारे में, चाहे वह धात्विक गुण हो, चाहे अधात्विक गुण हो, चाहे आयनन ऊर्जा हो, चाहे आयनन विभव हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, ये सभी गुण जो हैं आप इसके हिसाब से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये कहता है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। चलिए, ये तो हुआ किताबी भाषा। अब हम समझते हैं कि कैसे हम सिंपल तरीके से हम परमाणु त्रिज्या के बारे में समझ सकते हैं। जैसे हम एक कुछ तत्व के नाम लेते हैं, जैसे लिथियम। ठीक, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आता है तो हमारे पुराने वीडियो में आप देखिएगा, हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका आपको दिया हुआ है सीखने का। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बोरबरी नियम से करें, ये हो गया 2 1। इसकी अगर हम बात करें तो 2 8 1। इसकी अगर हम बात करें तो 2 8 8 1 होता है। परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया बोरबरी के नियम से, आप बाउ के नियम से, चाहे जैसे भी करिए। चलिए, अब हम यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का परमाणु संरचना बनाते हैं। अगर लिथियम का परमाणु संरचना बनाए तो आप जानते हैं कि नाभिक होता है। ठीक, ये है आपका नाभिक, ये है नाभिक। इस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, और इस नाभिक के बाहर अलग अलग कक्ष होते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 कक्ष है, ये आपका K है और ये L। ये हो गया आपका K और ये L। K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने हैं? 1। ठीक, ये हो गया आपका लिथियम। अगर हम सोडियम की बात करें, ये हुआ नाभिक, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। ये इसमें प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कक्ष में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंतिम कक्ष में 1। ये हो गया सोडियम। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष। ठीक, तो पहले कक्ष में ये K है, ये L है, ये M है और ये M। ये भी K L M। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले वाले वीडियो आप देख के कर सकते हैं। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। ये आपका K L M N। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6 7 8। L में भी M में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2
3 4 5 6 7 8 और n में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 1। परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें, परमाणु त्रिज्या का मतलब ये होता है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। लिथियम की अगर कहा जाए, ये हुआ नाभिक, ये हुआ अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक लेके यहाँ तक की जो दूरी, यही कहलाएगा लिथियम का परमाणु त्रिज्या। इसी प्रकार से अगर सोडियम की त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या की बात करें, ये नाभिक ये अंतिम कक्ष तक की दूरी, ये कहा गया इसका सोडियम का परमाणु त्रिज्या। पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम की अगर बात करें, ये है नाभिक ये अंतिम कक्ष, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक तक की जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या का मतलब ये है, एक तरह से ये देखा गया कि यहाँ पे जो कक्ष की क्रम संख्या, कक्ष की क्रम संख्या को हम स्मॉल n से दिखाते हैं। यहाँ पे 1 2 मान आया। सोडियम के लिए देखें तो कक्ष की क्रम संख्या 1 2 3 है, और पोटेशियम के लिए कितना है, 4। तो कक्ष की क्रम संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा नाभिक और अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, त्रिज्या भी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा त्रिज्या उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा परमाणु त्रिज्या उसका आकार उतना ही ज्यादा बड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों में से परमाणु आकार किसका सबसे अधिक है, आप समझ सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या या कक्ष की क्रम संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका परमाणु आकार उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी क्या होगा, परमाणु त्रिज्या अधिक है। देखिए पोटेशियम का परमाणु त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 2 3 4, n का मान 4 है। ठीक, सोडियम की बात करें तो नाभिक से लेके अंतिम कक्ष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाई 1 2 3। इसकी बात करें तो यहाँ नाभिक से लेके अंतिम कक्ष की दूरी, यहाँ पे n का मान 1 2। तो n का मान जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा नाभिक और अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा दूरी उतना आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पोटेशियम सबसे बड़ा हो गया, फिर इससे छोटा सोडियम, और सबसे छोटा क्या हो गया, लिथियम। ठीक है, तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब आगे हम चलें। चलिए अब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी ऐसे ही है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक, और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इस तरह से है। यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, पूरा हमने ले लिया, वैसे छोटा सा लिया हुआ है। आप जानते हैं कि इस तरफ से जो कॉलम होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरफ से जो कॉलम होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ग, और हमेशा वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ से जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ वाले को हम बोलते हैं आवर्त। वर्ग को हम समूह भी बोलते हैं, वर्ग को हम समूह भी बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा कि घटेगा। तो क्वेश्चन ये है कि
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। तो जवाब ये होगा, जैसे अगर हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जब चलेंगे तो कक्ष की जो क्रम संख्या होती है वो बढ़ने लगती है। अगर कक्ष की क्रम संख्या बढ़ेगी तो नाभिक और अंतिम कक्ष की दूरी अपने आप बढ़ जाएगी, अर्थात त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएगी। त्रिज्या जितना ज़्यादा बढ़ेगा परमाणु आकार उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हार्डवेयर का 1 आएगा, कक्ष की क्रम संख्या 1। लिथियम का करेंगे तो 2 1 आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे हाइड्रोजन का तो 1 हुआ। ठीक, लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक 3 तो होगा 2 1। सोडियम का करेंगे तो आएगा 2 8 1। पोटेशियम का करेंगे तो आएगा 2 8 8 1। इसी प्रकार से रूबियम का करेंगे तब 4 आएगा। n का मान यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे n का मान 2 आ रहा है, यहाँ पे n का मान 3, यहाँ पे n का मान 4। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर जो कक्ष की क्रम संख्या है यह कक्ष की क्रम संख्या बढ़ती जाती है, जिसके वजह से नाभिक और वायतन कक्ष की जो दूरी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर या जाने पर परमाणु आकार जो होता है वह बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। इसी प्रकार से जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसमें अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5 होगा, सॉरी 2 7, इसका 2 8 7, इसका 2 8 8 7। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे n का मान अर्थात कक्ष की क्रम संख्या का मान बढ़ेगा। कक्ष की क्रम संख्या का मान बढ़ेगा तो परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आवर्त के बारे में, मतलब जो इस तरफ से एक कॉलम है, तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटता है। कैसे घटेगा चलिए देखते हैं। जैसे हम इस आवर्त दूसरे आवर्त की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होगा 2 1, इसका होगा 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6 और इसका होगा 2 7। ठीक, अगर हम इसमें n का मान देखें तो n का जो मान होगा सब में 1 2 1 2, सब में 2 2 है, तो n का जो मान है कितना है? 2 है। मतलब कक्ष की क्रम संख्या 2 ही है, कोश की जो कक्षा की संख्या कितनी है? 2 है। अब प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक 3 प्रोटॉन 3, परमाणु क्रमांक 4 प्रोटॉन 4, परमाणु क्रमांक बोरान में 5 होता है, प्रोटॉन 5, कार्बन का 6 होता है, प्रोटॉन 6, नाइट्रोजन का 7, प्रोटॉन 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ठीक, अब हमने कहा कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है। देखिए, चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कक्ष की जो क्रम संख्या था उसका मान बढ़ रहा था, जिसकी वजह से नाभिक और अंतिम कक्ष के बीच की जो त्रिज्या थी उस त्रिज्या का मान बढ़ रहा था, इसलिए परमाणु आकार बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लिथियम से लेके फ्लोरीन तक सब में कक्ष की क्रम संख्या का मान केवल 2 ही है। जब कक्ष की संख्या 2 है इसका मतलब बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज और होता है, जैसे जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लगती है।
चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम है ये, लिथियम में कितना प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन। अब कक्ष की क्रम संख्या वही है 1 2, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और इसमें पहला। अगर हम बेरिलियम की बात करें, ये आपका लिथियम, बेरिलियम की बात करें नाभिक का, नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 4 प्रोटॉन हो गए। ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब अगर नाइट्रोजन की बात करें, ये है आपका बेरिलियम। अगर नाइट्रोजन की, बोरान है ये, बोरान का है, बोरान की बनाते हैं। चलिए 1 2 3। अगर नाइट्रोजन की बात करें, ये है नाभिक, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7। ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे कक्ष में 5, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से फ्लोरीन की बात करें तो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 9, ये पहला कक्ष और ये दूसरा कक्ष। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे कक्ष में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये है आपका नाइट्रोजन का और ये है फ्लोरीन। ठीक, तो हमने कहा कि नाभिक से लेके अंतिम कक्ष की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। और वही परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा? उसका परमाणु आकार हो जाएगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो सब में m का मान बराबर है, तो परमाणु आकार भी बराबर होना चाहिए, लेकिन परमाणु आकार बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और नाभिक जो होता है, इस नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात धनावेशित होता है। ठीक, और निर्भर करता है प्रोटॉनों की संख्या पे। लिथियम में 3 प्रोटॉन, बोरान में लिथियम में 3 प्रोटॉन और बोरान में कितने हैं? 5 प्रोटॉन। ठीक, नाइट्रोजन में 7 और फ्लोरीन में 9। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात नाभिक में धनावेश की संख्या बढ़ रही है। तो धनावेश संख्या बढ़ने से क्या होगा? जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, इस अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींच के रखता है, इसलिए बाहर नहीं जा पाता। होता क्या है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, अर्थात धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है। और ये धन आवेश की संख्या इतनी बढ़ जाती है अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींच लेता है, जिसके वजह से परमाणु आकार जो पहले इतना था वो छोटा हो जाता है। वही सेम चीज है, लिथियम में 3 प्रोटॉन, बोरान में 5, नाइट्रोजन में 7 और फ्लोरीन में 9। तो जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं कक्ष की क्रम लंबाई इतनी दिख रही है ना सब में, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा कम है। लेकिन प्रोटॉन क्या करता है, नाभिक क्या करता है, नाभिक क्या करेगा, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचता है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। जब भी तरफ खींचता है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा खींचेगा। इसीलिए फ्लोरीन जो होता है बहुत तेज खींचता है, तो जो परमाणु आकार पहले यहाँ था अब वह घट के कुछ इस तरह से हो जाती है और नजदीक आ जाती है। ठीक, इसमें प्रोटॉन की संख्या कम है, इसकी तुलना में कम खींचेगा, तो परमाणु आकार कुछ यहां तक आया। इसमें कम प्रोटॉन है, ये कम खींचेगा अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की, तो दूरी कम कम होगी। इसमें सबसे कम है प्रोटॉन, इसलिए इसकी दूरी क्या होगी, सबसे कम खींचेगा, दूरी लगभग हल्की सी कम होगी। तो जैसे जैसे आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके वजह से नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल बढ़ने लगता है। और आकर्षण बल बढ़ने की वजह से नाभिक अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तेजी से खींचने लगता है, जिसके कारण
परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या जो हो जाती है वो घट जाती है। ठीक, एक चीज हमने ये समझा कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कक्ष की क्रम संख्या बढ़ने की वजह से परमाणु त्रिज्या जो होती है वह बढ़ती है, इसकी वजह से परमाणु आकार भी बढ़ जाता है। अब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्ष की क्रम संख्या समान रहती है, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके वजह से नाभिकीय आवेश अर्थात धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है और यह नाभिकीय आवेश क्या करेगा, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा से खींचता है, जिसके वजह से परमाणु त्रिज्या घट जाती है। इसीलिए किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होगी और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए हमने आपको अभी परमाणु त्रिज्या के बारे में ये बताया कि परमाणु त्रिज्या का मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष और नाभिक तक की जो दूरी होती है, अर्थात किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से लेके नाभिक तक की जो दूरी होती है, त्रिज्या जो होती है, उसी को बोलते हैं परमाणु त्रिज्या और वही कहलाता है परमाणु आकार। तो अब ये चीज अभी इतना याद रखना ये पॉइंट कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्ष की क्रम संख्या का मान भी बढ़ता है, जिसकी वजह से वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, अर्थात परमाणु आकार बढ़ता है। किंतु किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है, अर्थात परमाणु आकार घटती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और इसी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचता है, जिसके वजह से परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घट जाती है और परमाणु आकार छोटी हो जाती है। ठीक, अगर आपको परमाणु त्रिज्या समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कि परमाणु त्रिज्या बढ़ने की वजह से क्या क्या चीजें बढ़ सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही हिंट दे रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। आयनन ऊर्जा जो होती है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार की। ठीक, परमाणु आकार जितना ज्यादा आयनन ऊर्जा उतना ही कम। आयनन ऊर्जा क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप जानते रहिएगा कि परमाणु आकार जितना छोटा आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा, परमाणु आकार जितना बड़ा आयनन ऊर्जा उतनी ही कम। ठीक, इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ती है। और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या घटती है। इसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता ये भी व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार, ये भी व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार की। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं इसके परमाणु आकार के। बाकी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको परमाणु आकार समझ में आ गया हो अच्छे से, आप लोग लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि लोगों के पास ये मैटर पहुंच सके और लोगों का भला हो सके इस परमाणु त्रिज्या के बारे में।
तो बस कैसा लगा आप लोग को वीडियो, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग अपने बारे में कमेंट्स या जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।